तो आज के सेशन में हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में समझने वाले हैं। सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और ये एग्जाम्पल्स हैं नंबर का लिस्ट ले रहे हैं, यानी कि नंबर का सीक्वेंस ले रहे हैं। यहाँ पे मैं एक नंबर का सीक्वेंस ले रहा हूँ 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट ऑफ नंबर लिया है, या कह सकते हैं कि नंबर का क्या है, सीक्वेंस है। अब इस लिस्ट ऑफ नंबर में आप एक कैरेक्टर पाएंगे। क्या कैरेक्टर पा रहे हैं कि अगर मैं अगले वाले टर्म्स से पिछले वाले टर्म्स को अगर माइनस करूं तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है अगले टर्म से पिछले टर्म का, वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे फिर से अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस करूं तो फिर से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और फिर से अगले टर्म्स में से पिछला टर्म माइनस करूं तो फिर से 2 आ रहा है। तो ये एक कैरेक्टर देखने को मिल रहा है इस लिस्ट ऑफ नंबर में, एक प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही है। सो इस तरीके का कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर है तो इस तरीके के लिस्ट ऑफ नंबर को या सीक्वेंस ऑफ नंबर को आप कह सकते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है। ठीक है, एक दूसरा भी एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया 3, ठीक है, 7, 11, ठीक है, 15 एंड सो ऑन। सो इस लिस्ट ऑफ नंबर में आप देखेंगे फिर से कि अगर मैं 7 से 3 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर से 11 से 7 माइनस करूं फिर से 4 आ जाएगा। और 15 से अगर 11 माइनस करूं तो फिर से 4 आ जाएगा। तो सेम टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके दूसरे लिस्ट ऑफ नंबर में देखने को भी मिल रही है। सो इस तरीके के लिस्ट ऑफ नंबर को हम लोग क्या कहेंगे कि ये लिस्ट ऑफ नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है। अब ये अगर इस तरीके का अगर कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर है तो अरिथमेटिक में होगा। और अगर इस कैरेक्टर को कोई लिस्ट ऑफ नंबर नहीं दिखा रहा है तो कहेंगे कि ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी में नहीं है। जैसे कि अगर मैं लिखूं 2, 5, 7 और यहाँ पे 9 लिख लूं तो यहाँ पे देख रहे हो कि इस लिस्ट ऑफ नंबर में से एंड सो ऑन, अगर इस लिस्ट ऑफ नंबर में 5 से अगर मैं 2 माइनस करूं देन वी विल गेट 3। एंड अगर हम लोग 7 से 5 माइनस करें देन वी विल गेट 2। सो यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम नहीं है। और इस तरीके का अगर कोई लिस्ट ऑफ नंबर है तो कहेंगे कि ये हमारा एपी में नहीं है। सो बेसिकली अगर कोई लिस्ट ऑफ नंबर है और उसको जज करना है कि ये एपी में है या नहीं तो उसके कॉन्जुगेटिव टर्म का हमें डिफरेंस देखना है कि कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सो अगर कोई आपके पास एपी है तो इस एपी का ये जो टर्म कहलाता है ये कहलाता है हमारा फर्स्ट टर्म। इस टर्म को क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। समझ में आ रहा है। और ये जो डिफरेंस है जो हमेशा की ही फिक्स है, इस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं हो रहा है थ्रू आउट द लिस्ट ऑफ द नंबर। ये डिफरेंस क्या है, एज इट इज रह रहा है। और इसी डिफरेंस के हेल्प से हम लोग ये जज कर पा रहे हैं कि जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर है वो एपी में है या नहीं। हमेशा ही कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और जो फर्स्ट टर्म होगा हमारा उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो अगर किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर को अगर मैं कहूं कि वो एपी में है और उसका फर्स्ट टर्म मालूम है तो आप उस एपी को जनरेट कर सकते हैं। मैं कहूं कि एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है एंड कॉमन डिफरेंस 3 है। फर्स्ट टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म है किसी एपी का, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और यहां पे मैं कह रहा हूं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है ये 3 है। कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है किसी एपी का। तो मैं कहूंगा कि एपी के टर्म्स बताएं, एपी के टर्म्स बताएं तो आप कहेंगे कि सर फर्स्ट टर्म इसका 2 होगा और सेकेंड टर्म इसका 5 होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, 8 होगा, और आपका फोर्थ टर्म क्या होगा, 11 होगा। और इस तरीके से आप ये पूरी एपी जनरेट कर सकते हैं। सो किसी भी एपी का अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है
तो उस एपी को के टर्म्स को आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो। सो इस तरीके से इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि अगर किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा डी है। सो आप ये बता सकते हो कि जिस एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसके टर्म्स कैसे होंगे, तो उसका पहला टर्म तो हमारा ए होगा या नहीं होगा, दूसरा टर्म क्या होगा, तो ए प्लस डी होगा। यही तो हमने किया था, पहला टर्म 2 है और 2 में हमने 3 जोड़ा तो 5 आ गया था, बट यहाँ पे पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, डी है, तो ए में अगर मैं डी जोड़ूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस डी आएगा, ठीक है। और इसके सेकेंड टर्म में अगर फिर से मैं डी जोड़ूं तो ए प्लस 2डी आ जाएगा, और इसके फोर्थ टर्म में अगर निकालना है तो फिर से a प्लस 2d में d जोड़ूं तो a प्लस 3d आएगा, और इस तरीके से ये एपी जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके के अगर किसी एपी को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो इसको बोला जाता है कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये एपी का क्या है, जनरल फॉर्म है। किसी भी एपी को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये बातें समझ में आई या नहीं आई, सारे बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एपी में है या नहीं, और अगर कोई लिस्ट ऑफ नंबर एपी में है और उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो उस एपी का हर एक टर्म आप बता सकते हो, ठीक है। सो इतना ही हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, और इसके बाद हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। तो आज के ड्यूरेशंस में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। फैक्ट कितना याद रखना है, जो फैक्ट अभी हम लोगों ने मैंने आपको डिस्कस किया है तो उतना फैक्ट आपको याद रख लेना है पहले तो, ठीक है। सो अभी हम लोग क्रॉप के ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 यहाँ ले लिया, और साथ में अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ना वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे लास्ट में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे, और पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्योंकि 2 से जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से आसान है कंपैरेटिव। सो बेसिक आइडिया मिल जाएगा, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है ये देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दे रखा है, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज, ठीक है। एपी का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो एपी के हमें क्या करने हैं, फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं, ठीक है। जिस एपी का ये फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस डी है, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड का हम लोग फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं पहले, ठीक है। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में गिवन इंफॉर्मेशन जो भी है उसको पहले लिख लो। तो गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10। d भी क्या है, 10 के ही इक्वल है, और फर्स्ट टर्म भी हमारा एक 10 के ही इक्वल है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम वैल्यू है। सो हमें क्या करना है, इस एपी का जिस एपी का फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 10 है, उस एपी के फर्स्ट 4 टर्म निकाल के हमें बताने हैं। कैसे बताएंगे, तो फर्स्ट टर्म हमारा, फर्स्ट टर्म को हमेशा ही a1 से डिनोट करते हैं, और ये a के इक्वल होगा, तो ये क्या है 10 हो गया, ठीक है। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म में हम लोग कॉमन डिफरेंस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 10 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 10 है, तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आ रही है। अब अगर हमें थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में हम लोग कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो सेकेंड टर्म हमारा कितना हो गया 20 हो गया है, अब प्लस 10 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग फोर्थ टर्म निकाला जाए तो थर्ड टर्म में हम लोग क्या कर देंगे, डी ऐड कर देंगे। तो थर्ड टर्म हमारा क्या है 30 है, प्लस 10 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 40 आ जाएगा,
ठीक है। सो जो जिस एपी का फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस भी 10 है, उस एपी का हमने फर्स्ट 4 टर्म यहाँ पे निकाल के बताया आप लोगों को। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड भी करना है, थर्ड भी करना है, फोर्थ भी करना है, फिफ्थ भी करना है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, अब आपके साथ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एक डिस्कस करूंगा और एक फोर्थ डिस्कस करूंगा। बाकी क्वेश्चन को आपको खुद ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही है? ठीक है ना। सो ऐसा करता हूं कि मैं पहले थर्ड एक क्वेश्चन और भी डिस्कस कर देता हूं। ये तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म होगा ना, वही सेकेंड टर्म भी होगा, वही थर्ड टर्म भी होगा, वही फिफ्थ टर्म भी होगा, या वो वही फोर्थ टर्म भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। यानी कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू उसमें ऐड ही नहीं होगी। कॉमन डिफरेंस के 0 होने के कारण इसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म तीनों ही क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। इक्वल ही आएगा, आएगा कि या नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 0। ठीक है, समझ में आ गया है ना। सेकंड क्वेश्चन कर लोगे ना खुद से? ठीक है, तो अभी हम लोग थर्ड में बता रहा हूं अब। तो जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म गिवन है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हमेशा ही ए से डिनोट करते हैं। और फर्स्ट टर्म कितना गिवन है, तो फर्स्ट टर्म हमारा 4 है। और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा है -3। ठीक है, -3 हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि एपी जनरेट करना है। इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म बताने हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए के ही इक्वल हो जाएगा। तो ए हमारा 4 आ गया। और A2 हमारा क्या होगा, तो A1 प्लस डी होगा। तो A1 हमारा क्या है, तो A1 हमारा 4 है और प्लस का साइन लगाया, और डी क्या है, -3 है। तो 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से A3 निकालेंगे आप, तो A2 प्लस डी लिखेंगे यहाँ पे। और हमारा सेकेंड टर्म क्या है, 1 है और डी हमारा -3 है। तो 1 - 3 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप A4 निकालोगे, तो A4 कैसे निकालेंगे, A3 में हम लोग D ऐड करेंगे। सो A3 इज -2 एंड D इज -3। तो यहाँ पे -2 -3 इज इक्वल टू -5। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो गिवन एपी है उसके 4 टर्म निकाल लिए हैं। ठीक है, समझ में आया या नहीं आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन और मैं फिफ्थ भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फोर्थ कर लोगे खुद से, क्या लग रहा है, फोर्थ हो जाएगा ना? फिफ्थ में क्या लग रहा है, हो पाएगा या नहीं, क्या बताओ, कर लोगे, छोड़ दो, करके देख लेना। अगर नहीं होगा तो फिर मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से करो और जहां जहां पे दिक्कत आ रही है वहां पे मेरे साथ डिस्कस करवाओ। उस क्वेश्चन को मेरे साथ डिस्कशन करो। ठीक है ना, या डिस्कस करवा लो मेरे से। तो अभी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया है। 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं और ये रेफरेंस क्वेश्चन के का सॉल्यूशन के जैसा ट्रीट कर लो। इसका रेफरेंस लेते हुए बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं और थर्ड में क्या कह रहा है जरा समझते हैं। अब देखिए कि इस वाले क्वेश्चन में करना है क्या, कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये जो एपी दे रखा है इसका फर्स्ट टर्म भी बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, सो थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो गिवन एपी इज, गिवन एपी इज, क्या है गिवन एपी, तो गिवन एपी है हमारा 3, (1, -1, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म आप आसानी से बता सकते हैं। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म होगा। फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। ठीक है ना, और इसके बाद हमें क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस भी बताना है। तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे,
तो कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेंगे, तो a2 माइनस a1। a2 हमारा क्या है, तो a2 हमारा 1 है, और a1 क्या है, तो a1 हमारा 3 है। ये क्या होगा, -2 के इक्वल हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा -2 है, फर्स्ट टर्म हमारा 3 है इस गिवन एपी का। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, और अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करते हैं। थोड़ी से मैं कॉम्प्लिकेटेड ले रहा हूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ सके। सो देखो कि थर्ड वाले क्वेश्चन में जो हमारा गिवन एपी है वो लिख लेते हैं हम लोग। गिवन एपी इज, क्या गिवन एपी है, तो इसमें दे रखा है पहला टर्म हमारा 1/3 है, दूसरा टर्म हमारा 5/3 है, तीसरा टर्म हमारा 9/3 है, एंड सो ऑन। इस तरीके से इसमें और भी टर्म्स हैं। सो इस एपी का फर्स्ट टर्म हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि हमारा इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा ये होगा 1/3। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन जो डिफरेंस निकालेंगे फिर से वही मेथड होगा, a2 माइनस a1। सो a2 हमारा क्या है, तो a2 हमारा है 5/3, और a1 क्या है, तो a1 है 1/3। सो बेसिकली 3 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और 5 - 1 आ जाएगा, सो 4/3 आ जाएगा। सो कॉमन डिफरेंस हमारा इस एपी का क्या है, 4/3 है, और फर्स्ट टर्म हमारा 1/3 है। ठीक है, आसान है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड मैंने बताया है, सेकंड और फोर्थ आप लोग खुद से कर लेना। अगर दिक्कत आती है तो नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछ लेना कि सर सेकंड और फोर्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, आप डिस्कस कर लो। तो ये रेफरेंस सॉल्यूशन हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। लिख लिया सारे बच्चों ने, लिख लिया है, जल्दी लिख लो। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन को यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसमें से कौन से जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, कौन से लिस्ट ऑफ नंबर एपीज में हैं। ठीक है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द राइट द 3 मोर टर्म्स। अगर ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकालो, और इसके 3 नेक्स्ट टर्म हमें निकाल के बताना है। वी हैव टू राइट द 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो अगर इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा दे रखा है तो पांचवा छठा और सातवां बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर पहला दूसरा तीसरा दे रहा है, चौथा पांचवा बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ही जज करके देखते हैं कि जो लिस्ट ऑफ नंबर है, क्या वो लिस्ट ऑफ नंबर एपी में है या नहीं। सो हमारे पास जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर है वो है 2, 4, 8, और यहाँ पे है 16 एंड सो ऑन। तो क्या ये एपी में है, कैसे निकालेंगे, तो a2 माइनस a1 निकालेंगे, तो इट इज इक्वल टू 4 - 2, इट इज इक्वल टू 2, और फिर निकालेंगे क्या, a3 माइनस a2 निकालेंगे, और यहाँ पे पा रहे हैं 8 - 4 आएगा विच इज 4। सो लिखेंगे हियर a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2. So given list of numbers is not in AP, ये AP में नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये AP में है ही नहीं। अगर AP में नहीं है तो इसके अगले टर्म्स हमें फाइंड आउट ही नहीं करने हैं। नेक्स्ट देखें, अब देखो सेकंड, देखो
सेकंड में क्या है हमारे पास जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर है 5, 5/2, 3, 7/2, सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हमारा लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, तो इस लिस्ट ऑफ नंबर को अभी हमें चेक करके देखना है कि ये एपी में है या नहीं। फिर से क्या निकालेंगे, तो a2 माइनस a1 निकालेंगे। तो a2 हमारा क्या है 5/2 और a1 क्या है 2 है। सो हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस 4/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग a3 माइनस a2 निकालेंगे। तो a3 की वैल्यू कितनी है, तो a3 की वैल्यू है 3 माइनस 5/2। सो अगर 2 एलसीएम आप ले रहे हो यहाँ पे 2 एलसीएम लोगे तो 3 2 जा 6 माइनस 5, तो फिर से आ रहा है 1/2। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हियर a2 माइनस a1 is equal to the a3 minus a2. So given list of numbers is in AP। ये AP में है। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, सो इस तरीके से कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस देख लेना है। और कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप कहेंगे कि गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज इन एपी, एंड अदरवाइज इसको लिखेंगे कि गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट इन एपी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट बताया, सेकंड बताया, और एक मैं आपके साथ फिफ्थ डिस्कस कर रहा हूँ। और फिफ्थ के बाद बाकी क्वेश्चन आप लोगों को घर पे ही होमवर्क में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसको करके लाना। अगर कहीं पर भी दिक्कत आती है तो फिर से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ फिफ्थ, और इस फिफ्थ में भी लिस्ट ऑफ नंबर को हमें जज करके देखना है कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर हमारे पास क्या है, सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर अभी लिख लेते हैं। गिवन क्या है, तो गिवन है 3, 3 प्लस रूट अंडर 2, 3 प्लस 2 रूट अंडर 2, 3 प्लस 3 रूट अंडर 2। ठीक है, एंड सो ऑन। सो अभी हमें जज करना है कि गिवन लिस्ट ऑफ नंबर एपी में है या नहीं। सो हम लोग क्या निकालेंगे सबसे पहले, तो a2 में से a1 माइनस करेंगे। तो a2 हमारा क्या है, तो a2 हमारा है 3 प्लस रूट अंडर 2 माइनस 3। सो नाउ वी हैव रूट अंडर 2। ठीक है, अब क्या करना है, a3 में से a2 माइनस करना है। तो a3 हमारा है 3 प्लस 2 रूट अंडर 2 माइनस 3 प्लस रूट अंडर 2। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा 3 प्लस 2 रूट अंडर 2 माइनस 3 माइनस रूट अंडर 2। तो देखो यहाँ पे +3 है और ये -3 है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। नाउ 2 रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2, तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2 आ जाएगा। सो हियर a2 minus a1 is equal to the a3 minus a2. So given list of numbers is in AP। अच्छा, पहले जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था उसमें एक और भी पार्ट निकालना था जो मैंने बताया नहीं आप लोगों को, वो यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अभी हमें क्या करना था कि इसके बाद जितने यानी कि टर्म्स दे रखे हैं एपी में, उसके बाद के 3 टर्म्स और भी हमें बताने थे ना, जो कि उस वाले में मैं नहीं बता पाया, मेरे दिमाग से निकल गया, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सो हमारे कितने टर्म्स दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। So now we have to find out the fourth, fifth and sixth, since we have to find out the 3 more terms of the given AP. So in the given AP we have the 5 terms, 1 2 3 4 terms. So first of all we have to find out the fifth term. So fifth term will be a4 plus d, यही होगा ना। a4 हमारा क्या है, देखो ऊपर से पता चल रहा है कि a4 is
3 प्लस रूट अंडर 2, 2 रूट अंडर 2, सॉरी 3 प्लस 3 रूट अंडर 2, और इसमें अगर कॉमन डिफरेंस रूट अंडर 2 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 रूट अंडर 2 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा। इसी तरीके से a6 भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a6 क्या होगा, a5 प्लस डी होगा, ठीक है ना। तो a5 प्लस डी, तो a5 हमारा क्या होगा, तो 3 प्लस 4 रूट अंडर 5 आएगा, और नहीं सॉरी क्या है हमारा, 3 प्लस 4 रूट अंडर 2 है, और इसमें रूट अंडर 2 और भी ऐड करेंगे। सो नाउ वी हैव 3 प्लस 5 रूट अंडर 2, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। और सेवेंथ जो a7 जो आएगा, जो इसका सेवेंथ टर्म होगा, इट विल बी a6 प्लस डी, और a6 हमारा क्या है, तो a6 हमारा होगा 3 प्लस 5 रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2, so now it will be 3 plus 6 root under 2। so आपको इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पहले तो आपको चेक करना है कि whether the given list of number is AP or not। if it is in AP then you have to find out the 3 more terms of the given AP। ठीक है, पहले आपको क्या निकालना है, जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो AP में है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक दिस, और अगर ये AP में है देन वी हैव टू फाइंड आउट द 3 मोर टर्म्स ऑफ द गिवन AP। उस गिवन AP का 3 और भी अगला टर्म्स हमें निकाल के बताना। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन के कुछ पार्ट मैंने कर दिए हैं। यहाँ पे कुछ और भी पार्ट है इसके, जिसको आप लोगों को खुद ही अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करके अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो मेरे से पूछ लेना है। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें, तो कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड व्हाई। ठीक है ना, जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट से जो लिस्ट ऑफ नंबर आपको मिल रहा है, क्या वो लिस्ट ऑफ नंबर एपी में है, अगर एपी में है तो क्यों है ये एपी में, ये भी बताना है। सो लिस्ट ऑफ नंबर एज पर गिवन कंडीशन इन क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ नंबर, list of numbers obtained as per given statement in क्वेश्चन इज। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, तो लिस्ट ऑफ नंबर होगा, कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। टैक्सी फेयर में पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये देगा, और उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपये आपको पे करेगा। सो पहले किलोमीटर का चार्ज कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 में 8 ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा, और 23 में 8 ऐड करेंगे तो 3 किलोमीटर के लिए 31 होगा, फिर 39, और इस तरीके से हमें ये लिस्ट ऑफ नंबर ऑब्टेंड होगा एज पर गिवन स्टेटमेंट इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट है उसके बिहाफ पे ऐसा हम लोग लिस्ट ऑफ नंबर लिख सकते हैं। सो ये लिस्ट ऑफ नंबर क्या एपी में है, तो निकालेंगे a2 माइनस a1, सो 23 माइनस 15, so it is 8, and a3 minus a2 is a3 is 31 minus 23, so it will be 8। so since लिखेंगे since a3 minus a2 is equal to a2 minus a1, so obtained list of numbers is in AP।
ये एपी में है। समझ में आया या नहीं आ रहा है? अच्छे से आ गया होगा, ठीक। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका है। आगे बढ़े। एक और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, और ये क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन खुद भी करना, ठीक है ना। मैं दो डिस्कस कर देता हूं, और एक मैं फोर्थ डिस्कस कर रहा हूं, सेकंड और थर्ड आप लोग खुद से डिस्कस करें, यानी कि बनाना। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, तो कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द 8% पर एनम, ठीक है ना। एट रेट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, तो कहा है कि हर एक प्रिंसिपल दे रखा है, हर एक साल कितना अमाउंट होगा, ठीक है। सो अभी हम लोग देखते हैं कि लिस्ट ऑफ नंबर क्या होगा, जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। सो लिस्ट ऑफ नंबर, list of numbers obtained as per question is, ठीक है। लिस्ट ऑफ नंबर्स obtained as per question is क्या है, तो ये है हमारा पहले साल का कितना अमाउंट हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा पहले साल का अमाउंट। 1 प्लस आर बाई 100 होता है, तो 8/100 आ जाएगा पहले साल के लिए, तो इतना ही होगा कि नहीं अमाउंट। सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 10,000 1 प्लस 8/100, और इस पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। और हमारा थर्ड ईयर के लिए कितना हो जाएगा, तो 10,000 1 प्लस 8/100 और इसका क्यूब एंड सो ऑन। सो आप जब आप देखेंगे यहाँ पे a2 माइनस a1 निकालेंगे, तो आप देखेंगे इट विल बी नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। यहाँ पे a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। अपने आप ही देखने से ही लग रहा है, यहाँ पे घटाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो obtained list of numbers is not in AP, ठीक है, ये AP में नहीं है। समझ में आ रही है बातें या नहीं। सो इस तरीके से जो भी स्टेटमेंट दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, उसको पहले लिस्ट ऑफ नंबर में कन्वर्ट करना है, और उस लिस्ट ऑफ नंबर को फिर जज करके देखना है कि वो AP में है या नहीं है। एक सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है कि आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस देखने हैं कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सेम आ जाएगा तो जो भी लिस्ट ऑफ नंबर होगा वो AP में होगा, अगर सेम नहीं आएगा तो आप कह देंगे कि जो भी लिस्ट ऑफ नंबर ऑब्टेंड हुआ है या पाया है हमने, वो हमारा AP में नहीं है। तो बहुत सिंपल, बहुत ही फंडामेंटल टाइप्स के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 5.1 में दिए गए हैं, ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं AP के रिगार्डिंग वो ठीक हो जाए। और फिर सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा और भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, ताकि आप AP को और भी अच्छे तरीके से समझ सको। तो आज के सेशंस में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर से अगले सेशंस में मिलते हैं, और अगले सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे 5.3 जो टॉपिक है nth टर्म ऑफ NEP। सो इस पर भी पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज है, एक ही फार्मूला है, और उस फार्मूला पे बेस्ड पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज है। तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में जो भी आप लोगों के थ्रू जो भी डाउट्स आएंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप लोग घर पे जाके जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको, वो उसको करके आना, और फिर जो भी डाउट होगा वो पूछ लेना। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले सेशन में।